हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में एवरी ईयर एग्जाम में आता है। सिर्फ यहाँ पर ये डिजिट जो है चेंज कर दी जाती है। क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रूट 5 के प्लेस पर रूट 2, रूट 3 तो एन कोई भी एक प्राइम नंबर लिखता है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक क्या लिखेगा, वो प्राइम नंबर ही लिखेगा। क्लियर? ये CBSE 2020 का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, जिसको हमको इरेशनल प्रूव करना है उसको हम एज्यूम करेंगे कि इट इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर इसको हम प्रूव करते हैं, इसका मतलब है ये रूट 5 जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करेगा। किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे रूट 5 को मैंने क्या लिखा है, A/B। ए बी आर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स नो कॉमन फैक्टर। क्लियर? को लिखने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर एज इट इज A² अपॉन B²। को हम क्या करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5B² इक्वल टू A²। ये हमारी जाएगी इक्वेशन 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई B² है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 होगा वो A² को डिवाइड करेगा। लिख लेते हैं 5 डिवाइड्स A²। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एक प्राइम नंबर है P भी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A² मीन्स अगर 5 A² को डिवाइड करेगा देन दिस प्राइम नंबर आल्सो डिवाइड A। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइड्स A² है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 आल्सो डिवाइड्स A। क्लियर? स्क्वायर हटा देना, यहाँ हमको लिखेंगे 5 डिवाइड्स A। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर 5 A को डिवाइड करता है इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई K लिखेंगे इक्वल टू A। देखिए यहाँ पर जब 5 डिवाइड्स A² कर रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, B² है। तो जैसे ही A² के प्लेस पर हमने A किया है, ये B² चेंज होकर कोई नया एक नंबर हो जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब A की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पर मैं A के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5K पुट करते हैं। देखिए 5B² एज इट इज, A के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5K का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 5B² एज इट इज। देखिए 5 का स्क्वायर 25, K²। इस 5 से ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। लिखेंगे B² इक्वल टू 5K²। क्लियर? अब यहीं पर देखिए वापस क्या हो रहा है, 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है K² से, हमें क्या मिल रहा है, B²। तो हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स B²। सिमिलरली जैसे यहाँ लिखा है, इसके बाद इसी थ्योरम का वापस हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स B। क्लियर? ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाएगी। अब इन दोनों स्टेप्स में हम ये देखते हैं कि 5 डिवाइड्स A और 5 डिवाइड्स B। इसका मतलब क्या है, 5 इज द कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। क्लियर? यहाँ पर 5 क्योंकि A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका तो क्या है, 5 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने क्या लिया था कि A B क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब क्या है, ये लिख लेते हैं 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। इस मतलब क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। तो यहाँ पर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A B क्या है, को प्राइम नहीं है। क्लियर? अब देखिए ये अगर ए बी को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमने जो रूट 5 को एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया था, रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स आर एजप्शन दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। इसका मीनिंग फाइनल हो जाएगा कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार हमने इसको प्रूव किया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पर होंगे।